सिवान के पकड़ी मोड़ स्थित लखीचंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूटा। आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा करते हुए अस्पताल में काफ़ी तोड़फोड़ की। वहीं अस्पताल के स्टाफ और मरीजों के साथ भी मारपीट की बात कही जा रही है। घटना महादेवा ओपी थाना क्षेत्र के अस्पताल रोड स्थित पकड़ी मोड़ के पास डॉक्टर अभिषेक कुमार के हॉस्पिटल की है, जहां मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा और अस्पताल में हंगामा करते हुए तोड़फोड़ की। आक्रोशित लोगों द्वारा अस्पताल के कर्मियों के साथ मारपीट की गई। वहीं इस घटना की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है। तोड़फोड़ करने के दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बताया जा रहा है कि हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया बुजुर्ग गांव के हरीशचंद यादव को 2 दिन पहले ऑक्सीजन लेवल कम होने की स्थिति में भर्ती कराया गया था। उसके बाद आज उनकी मौत हो गई। मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर अस्पताल में तोड़फोड़ की है। परिजनों का आरोप था कि डॉक्टर की लापरवाही से मौत हुई है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि मरीज का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम था। परिजनों को इसकी जानकारी दे दी गई थी कि आप कहीं बाहर ले जाकर इनका इलाज कराएं, लेकिन जब उसकी मौत हो गई तो अस्पताल में जमकर बवाल काटते हुए परिजनों ने तोड़फोड़ की। वहीं आईएमए के सचिव ने कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर सभी आरोपियों की एपिडेमिक एक्ट में गिरफ्तारी नहीं होती है तो ज़िले के सभी प्राइवेट चिकित्सक हड़ताल पर चले जाएंगे। फिलहाल 2 थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बता दें कि हरीशचंद यादव को सांस लेने की तकलीफ थी, जिसको लेकर उन्हें कोविड सस्पेक्टेड माना जा रहा था। कोविड के टेस्ट के लिए उनकी सैंपल्स को पटना भेजा गया था, जिसका रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला था। डॉक्टरों की माने तो उन्हें कोविड था। 2 दिन पहले एक गंभीर स्थिति में मरीज जिनका नाम हरीशचंद्र यादव, जो छपिया बुजुर्ग के रहने वाले हैं, उनको यहाँ पे भर्ती किया गया। उनको सांस लेने में तकलीफ़ थी। वो कोविड सस्पेक्टेड थे, जांच के लिए भेजा गया था। लेकिन कल उनकी स्थिति थोड़ी गड़बड़ हुई तो अस्पताल प्रशासन के द्वारा उनको बताया गया कि आपके मरीज़ की स्थिति गड़बड़ है, आप इसको बाहर लेकर के जाएं। तो मरीज़ के परिजन जो हैं बहुत रिक्वेस्ट करके कुछ लोगों से फ़ोन वगैरह करवा करके मरीज़ को यहाँ पर रख लिए, लेकिन उनको स्थिति सारी स्पष्ट कर दी गई थी। आज सुबह मरीज़ की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद वो लोग हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ मारपीट और पूरे हॉस्पिटल में तोड़फोड़ किए हैं। आईसीयू में तोड़फोड़ किया गया है। मरीज हॉस्पिटल के अंदर और मरीज भर्ती हैं, उनके साथ मारपीट की गई है। कुछ परिजन हैं जिनका मोबाइल छीन लिया गया है, वो परिजन भी यहाँ पे हैं जिनका मोबाइल छीना गया है। और स्टाफ के साथ साथ ऐसी नौबत क्यों है? आप जानते हैं कि नौबत क्या, आप समझते, कोविड सस्पेक्ट कहा गया है, कन्फर्मेशन में टाइम लगता है। तो ये मैं एक डॉक्टर होने के नाते मैं ये मान के चलता हूँ कि क्लिनिकली वो पेशेंट कोविड से ग्रसित है। ये आप भी जान रहे हैं कि कोरोना से ग्रसित मरीज जिसका ऑक्सीजन सेचुरेशन गिर रहा है, बहुत प्रयास करने के बाद भी ऑक्सीजन सेचुरेशन कुछ मरीज में हम लोग नहीं रेज कर पा रहे हैं। सब चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। तो हम आपको जब स्थिति एक्सप्लेन कर दिए हैं कि हो सकता है कि आपको मरीज़ को शिफ्ट करना पड़े, और आप जब गिड़गिड़ा करके हॉस्पिटल में रह जाते हैं तो फिर कोई औचित्य नहीं बनता है। हम या कोई आदमी अमृत पी करके पैदा नहीं लिया है कि वो डॉक्टर के पास आएगा तो बचेगा ही बचेगा। हम एक प्रयास कर सकते हैं, आपको गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आपका मरीज़ बचेगा ही बचेगा। बहुत स्पष्ट है। आप लोग भी हम लोगों पे आरोप लगाते हैं कि धरती के भगवान छिप गए हैं कोरोना के डर से। आप यहाँ पे उपस्थित हैं, आप स्थिति को देखिए। मैं कहता हूँ ठीक है, हमारी लापरवाही से आपके मरीज़ का डेथ हो गया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है आपको अपना एग्रेशन जो है प्रदर्शित करने का। और मैं ये अभी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर इस एपिडेमिक एक्ट के तहत 24 आवर के अंदर अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो कल से सिवान का पूरा प्राइवेट सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी। इस कोरोना काल में, इस संकट के घड़ी में, जब हमारे चिकित्सक जान पे खेल करके काम कर रहे हैं,
आपको पता नहीं है मैं कितना रिक्वेस्ट करके लोगों को क्लिनिक खुलवा करके रखा हूँ कि भाई तो देखो मरीज़ है, लोग बचा करके इसी में काम करना है, हमको यही काम करना है। हमारे ऊपर सचिव होने के नाते इतना प्रेशर है, लोग बोलता है कि सर क्या करें, यहाँ से कहीं और कोई व्यवस्था नहीं है। ये आईसीयू हम लोग स्पेशली डॉक्टर्स लोगों के लिए इसको हम लोग रखे हैं। एक ये सुविधा है कि हमारे चिकित्सक अगर इलाज के दौरान उनको कुछ होता है तो हम इसमें भर्ती करके उनको इलाज करेंगे, और इस पर्पज़ से इसको हम लोग ग्रोन अप करवा रहे हैं। सिवान का एकलौता एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन जब आप ऐसे करेंगे, आपका बिहेवियर ऐसा होगा, तो बहुत दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि हम लोग सेवा देने में असमर्थ। वजह था कि पेशेंट काफ़ी सीरियस था, क्रिटिकल पेशेंट था। 20 तारीख को हमारे यहाँ 2 बजे के अराउंड दोपहर में ये पेशेंट एडमिट हुआ था और शुरू से ही उनको समझा दिया गया था। हालांकि क्रिटिकल पेशेंट था इसलिए वो आईसीयू में एडमिट था, तो उनकी स्थिति और उनके स्वास्थ्य की जो भी गंभीर स्थिति थी वो सारे पेशेंट अटेंडेंट को समझा दिया गया था। तो शुरू में थ्रू आउट उनके 2 बेटे थे, वही हम लोग से मिलते थे और हम लोग दिन में 8 बार 10 बार 12 बार हमेशा उन लोग को अपडेट करते रहते थे। फिर फाइनली स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए हम लोग हालांकि आईसीयू में पेशेंट अटेंडेंट को जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल केस था क्योंकि मालूम था कि ये पेशेंट चले जाने वाला है, वो कैसे भी खींच रहा था। तो हम लोगों ने उसके अटेंडेंट को अलाउ कर दिया था कि आप मिल सकते हैं, मिलते रहिए। तो वो लोग भी थ्रू आउट दिन भर वहीं पे सब अपने फादर के साथ ही में रहते थे। फिर 2 दिन पहले ऐसी स्थिति आ गई कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन ख़त्म होने लगा और ऑक्सीजन कहीं मिल नहीं रहा था। तो ये भी अपडेट किया गया उनको कि भैया ऑक्सीजन नहीं है, आप लोग कहीं और जगह देख सकते हैं। तो वो लोगों ने काफ़ी हाथ पैर जोड़ करके रिक्वेस्ट किया कि नहीं सर, आप जिस तरीके का जो चल रहा है उसको चलने दिया जाए। तो मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, जो चल रहा है चल, तब वैसे ही चल रहा था। और कल रात में उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई थी, तो उनके जो मृतक हैं, जो पेशेंट हैं, उनके भाई को और उनके बेटों को बुला करके अच्छे तरीके से समझा दिया गया था कि आपका पेशेंट रात भर नहीं निकाल पाएगा, तो आप लोग हर चीज़ के लिए तैयार रहिए। हालांकि ये बात जिस वक्त एडमिट हुआ था पेशेंट, तब से ये बात उन लोगों को समझाया जा रहा था कि पेशेंट ठीक नहीं है, आप लोग को और भी बड़े चीज़ के लिए तैयार रहना होगा, तैयार रहिए, मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए हमेशा। तो ये बात कल रात में समझा दिया गया था। रात भर खैर वो खींच लिया, लेकिन मॉर्निंग में 7:30 बजे के राउंड में पेशेंट का डेथ हो गया। क्या वो कोरोना का मरीज थे? नहीं, कोरोना का मरीज नहीं था, कोविड नेगेटिव। हम लोगों ने सारा जांच वगैरह सब करा करके आखिर इतना समझाने के बाद इतना बड़ा बवाल करना, उसके साथ में ये लोग जब मरा तो ये लोगों ने बोला कि एम्बुलेंस का इंतज़ाम कर दीजिए, हम लोग से नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों ने एम्बुलेंस का भी इंतज़ाम कर दिया। फिर वो लोग उसको रखे, डेड बॉडी को अंदर रखे, और उसके साथ में 40-50 आदमी का मॉब आ गया और पूरा स्टार्ट कर दिया सारा चीज़ तोड़ना। तो एक एक चीज़ मेरा सब कुछ क्षतिग्रस्त कर दिया, सब कुछ ख़त्म, सारा चीज़ डैमेज कर दिया। तब फिर अब आगे आप लोग क्या करें? आईसीयू में घुसा, आईसीयू में भी जा कर के दूसरे पेशेंट अटेंडेंट को भी वहाँ पे बाहर में मारा, उसकी भी पिटाई की। वो लोग भी रो रहे हैं। और सब, कोई हार्ट अटैक का पेशेंट है, कोई मेनिंजाइटिस का पेशेंट है, कोई एआरडीएस का पेशेंट है। तो ये सारे पेशेंट लोग, अटेंडेंट भी डर गए, और भी सवेरे में कुछ मरीज़ लोग आए थे, वो लोग भी भाग गए। और स्टाफ के साथ भी मेरे स्टाफ के साथ भी मारपीट हुआ है और काफ़ी लोग मोबाइल छीन लिया। क्या कुछ नुकसान हुआ है? सब कुछ नुकसान हुआ है, आप बाहर जा कर के देख सकते हैं। टीवी से लेकर के आग भी लगाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग आईसीयू में, लेकिन दूसरे अटेंडेंट ने हाथ पर जोड़ा कि ऐसा ना करें। पुलिस पहुंची हुई है और क्या मांग? तो ये सिंपली बात है कि पेशेंट को होता है कि पेशेंट गुस्साता है कि डॉक्टर उनसे नहीं मिल रहा है, तो एक गुस्से का वजह होता है, ये मैं समझता हूँ। तो दिन भर में हम लोग उनसे 10-12 बार हम लोग मिलते रहते थे और पूरा बात समझाया जाता था कि क्या स्टेटस है। और वो लोग खुद अपने पेशेंट के पास थे, तो उन लोगों को मालूम था कि स्टेटस क्या है, क्या सीन चल रहा है। क्या मांग करेंगे सर पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से ये हुआ कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो और उन लोगों को, दोषियों को सज़ा मिले, और क्या चाहिए।